तो गाइस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब पर। आज हम बात करने वाले हैं जेई से रिलेटेड यानी कि जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सारी आपसे शेयर करने वाले हैं। और इसके अलावा यूपीपीसीएल जेई और एसएससी जेई में क्या अंतर होता है, किसमें ज़्यादा सैलरी मिलती है, किसमें कम सैलरी मिलती है, सारा कुछ आपसे शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं जेई क्या होता है। तो आप में से कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जेई को हिंदी में क्या बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म तो होता है जूनियर इंजीनियर, लेकिन इसे हिंदी में क्या बोलते हैं आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपके आस पड़ोस वाले भी पूछ सकते हैं। तो जूनियर इंजीनियर को बोलते हैं कनिष्ठ अभियंता। तो गाइस यदि बात करें जेई के कार्य की तो अलग अलग जेई के लिए अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 4 क्षेत्र चुना गया है। पहला है ट्रांसमिशन लाइन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तीसरा है वर्कशॉप और चौथा है मीटर टेस्टिंग। यदि आपको एज ए जेई सिलेक्ट किया है ट्रांसमिशन के लिए तो आपको ट्रांसमिशन से रिलेटेड सारी जानकारी होना चाहिए, जैसे कि उसका सेफ्टी फैक्टर आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कंडक्टर, इंसुलेटर, टावर, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और सबसे खास बात है बिजली की कंटिन्यूटी, ये आपको बरकरार रखना है, किसी प्रकार से ठप नहीं होना चाहिए। यदि आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन जेई चुना गया है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो आपको बिजली का बिल से रिलेटेड वहाँ का जितना भी मेंटेनेंस का कार्य होता है वो सब आपको करना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड आपको सब स्टेशन दे दिया जाएगा एक, आपको उसी सब स्टेशन का देख रेख करना होगा। इसके अलावा यदि आपको वर्कशॉप के लिए चुना जाता है वर्कशॉप का जेई तो आपको जितने भी बेकार सर्किट ब्रेकर, ट्रांसफार्मर या फिर जितनी भी डिवाइस से ख़राब हो जाती हैं तो उनको आपको चेक करना है और आपने जो नीचे वर्कर्स होंगे उनको मेंटेनेंस का कार्य सौंपना है। आपको मेन कार्य होता है इसका देख रेख करना। और चौथा जो होता है मीटर टेस्टिंग, तो जैसे कि स्विच गियर में किसी प्रकार की खराबी आ जाती है, स्विच गियर जो प्रणाली होती है उसी से सारा कार्य होता है, जो कि सब स्टेशन पर लगाए जाते हैं बड़े बड़े स्विच गियर, जिसमें सारे उपकरण आपके ऐड रहते हैं, सर्किट ब्रेकर से लेकर फ्यूज से लेकर सारी कुछ। तो उसको भी आपको समय समय पर जांच करनी है। तो अब बात कर लेते हैं जेई कौन बन सकता है। पहले ये था कि केवल डिप्लोमा होल्डर्स ही जेई के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन अब यह हो गया है कि बीटेक और डिप्लोमा होल्डर दोनों ही जेई का फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आईटीआई और बीटेक एमटेक के लिए नहीं था, केवल डिप्लोमा के लिए था। तो गाइस यदि आप डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, 10th या 12th में हैं, आप करने जा रहे हैं डिप्लोमा, तो आप जेई के फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें। जेई से अच्छी जॉब आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे इंडिया में, क्योंकि इसमें आपको काम जो है काफ़ी कम करना पड़ता है और आपकी सैलरी काफ़ी अधिक होती है। यदि आप किसी प्रकार की प्राइवेट जॉब करेंगे तो 10 से लेकर 15 से ज़्यादा नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, और जो आपका गवर्नमेंट जॉब है जेई की उसमें आपका लगभग 30 से 50,000 स्टार्टिंग में मिलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वालिफ़िकेशन की, कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको केवल डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, वो भी 3 साल का होता है। आप किसी भी ब्रांच से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हैं। एज लिमिट जो होती है वो 18 से होती है। 18 के बाद आपकी जो एज होती है वो एलिजिबल हो जाते हैं आप जेई का फॉर्म फिल करने के लिए। और आपके ज्वाइनिंग कहाँ मिलती है, ज्वाइनिंग हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ज्वाइनिंग आपकी अगर इलेक्ट्रिकल से हैं तो कई जगह हो सकती है। इलेक्ट्रिकल की फील्ड में रेलवे की अलग होती है, रेलवे जेई के लिए, और जो आपको बताया कि जैसे ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, वर्कशॉप और मीटर टेस्टिंग, इनके लिए आपको ज्वाइनिंग यहाँ पर आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं गैस सैलरी की, कि यूपीपीसीएल और एसएससी जेई में कितना अंतर होता है, कितनी कितनी सैलरी मिलती है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइस आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सैलरी डिटेल। पे स्केल 44,900 है और सैलरी इन हैंड है अप्रॉक्स 50,000 यानी कि 50,000 के लगभग पर मंथ आपको मिलेगी यूपीपीसीएल जेई। और जो एसएससी जेई होता है उसमें आपकी सैलरी काफ़ी कम मिलती है, लगभग 30,000 तक। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के अंतर में, एसएससी जेई और यूपीपीसीएल जेई क्या है। एसएससी जेई जो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी कि ये पूरे इंडिया के लिए, ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसको फिल कर सकते हैं। और इसकी जो
जॉब होती है वो आपका जो कमेटी बैठती है, जो आपका इंटरव्यू लेती है, वो कहीं भी सिलेक्ट कर सकती है। जैसे कि आप यूपी के हैं तो आपको मुंबई, दिल्ली कहीं भी शिफ्ट कर सकती है। लेकिन जो आपका यूपी पीसीएल जेई होता है वो केवल यूपी में ही आपको जॉब देगा। ऐसे ही कई सारे स्टेट अलग अलग यूपी अलग अलग जेई की वैकेंसी निकालते हैं, जैसे कि राजस्थान का हो गया RUNL, और ऐसे ही अदर स्टेट के लिए अदर जेई की जॉब होती हैं। और गाइस अब आप लोगों को बता देते हैं कि इसकी क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलती हैं यदि आप जेई बन जाते हैं। वो किसी भी जेई हो, यूपीपीसीएल हो या फिर SSC जेई हो, किसी भी प्रकार के जेई हो, उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहते हैं, जैसे ही आपको ये फॉर्म फिल करना हो जेई का, तो जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिलेगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइए, आप लोगों को वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल फ्री मिलती हैं ये सारी फैसिलिटीज़, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी हो गई, लोन फैसिलिटी, प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी और इंश्योरेंस, ये सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं यदि आप जेई बन जाते हैं तो गाइस अब बात कर लेते हैं सबसे खास बात की, जो कि है प्रमोशन से रिलेटेड कि प्रमोशन कितने साल में होता है। प्रमोशन पहली बात तो है आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है, और वैसे आपका प्रमोशन 9 साल, 14 साल और 19 साल, ये 3 सालों में प्रमोशन होता है। पहले यदि आप यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम देते हैं तो तुरंत जेई के पद पर बैठेंगे, और 9 साल बाद आप एई के पद पर बैठेंगे और आपको एक 4 व्हीलर मिलेगी। इसके बाद आप 14 साल बाद आपको एक्सियन इंजीनियर के पद पर बैठने को मिलेगा। इसके बाद 19 साल बाद आपको सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के पद पर बैठने को मिलेगा। तो गाइस कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।